जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दास ग्रुप वीडियो चैनल में। तो आज का ये वीडियो क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कि आप सभी का SA1 एग्जामिनेशन कल यानी कि आप सभी का 30 सितंबर को होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो कि आप लोग का MI प्रश्न यहाँ पे लेके हम लोग आज बैठे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है MI प्रश्न, ठीक है। ओरिजिनल टाइप के प्रश्न रहने वाले सभी के सभी प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग का OMR यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा। तो सभी के सभी जो कि जितने से ज़्यादा हो सके आप लोग MCQ के प्रश्न सॉल्व कीजिए। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीकली टेस्ट के साथ साथ हम लोग को जो कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के भी प्रश्न को यहाँ पे हम लोग का जो कि प्रिपरेशन कराया जाता है। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का पूछा गया है कि किसको गधा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किसको गधा कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पे जो कि है मूर्ख को, ठीक है, मूर्ख को गधा कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि, तो इसका देखिए क्योंकि यानी कि 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। पहला हो जाएगा गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, ठीक है। गरीबी के कारण खाली आदि खरीदने उसके बस की बात नहीं थी। और उसके बाद देखिए चौथा है उसे खाली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में देखिए आप लोग का पूछा गया है कि दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है, तो सोना चांदी, ठीक है, हीरा मोती, जय विजय या नीलम पुखराज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा और मोती। इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हीरा और मोती हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में देखिए प्रश्न है आप लोग का कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, तो गया को, घोड़ा को, बैल को या बकरी को। तो राइट आंसर हो जाएगा बैलों को, ठीक है। जो दोनों बैल से हीरा मोती को उसको गधे का छोटा भाई कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पे दिया गया है दो बैलों की कथा पाठ के, ठीक है, लेखक का नाम है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है जाकिर हुसैन, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है माधवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है डढ़ियर व्यक्ति कौन था, तो बैलों को खरीदने वाला, ठीक है, बैलों को चराने वाला, बैलों को बांधने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलों को खरीदने वाला, ठीक है। देखिए जो राइट आंसर है उसमें ऑटोमेटिक पहले से टिक लगा हुआ है, तो इसे आप लोग जान सकते हो इसलिए ताकि आप उस चीज़ को, उस आंसर को जितना बार देखोगे क्योंकि आपका नज़र सीधा उसी चीज़ पे जाएगा और आप लोग उस आंसर को जितना देखेंगे उतना जल्दी आपको वो आंसर याद होगा। देखिए कोई भी जो कि है MCQ प्रश्न आपको किस टाइप से याद होता है, याद तो उसको आप सुन के याद कर सकते हो या फिर बोल के याद कर सकते हो या फिर देख के याद कर सकते हो। तो तीनों के तीनों जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखना भी है, सुनना भी है, और आप लोग को इसको जो कि प्रयास भी करना है। इस प्रश्न को भी आप लोग को पढ़ते रहना ताकि आप लोग को प्रश्न याद हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रश्न याद रहे। चलिए प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का पूछा गया है हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, तो झूरी, मूरी, हरी या गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है क्या है, झूरी, ठीक है, झूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 8 में है कि दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है, तो एकांकी, कहानी, यात्रा वृत्तांत या आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी, ठीक है। दो बैलों की कथा, कथा मतलब क्या होती है, कहानी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में देखिए आप लोग का पूछा गया है कि प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन, यहाँ पे देखिए आप लोग गलती मत कीजिएगा, बुद्धिमान मत पढ़िएगा, आप लोग को पढ़ना है बुद्धिहीन, ठीक है। काफ़ी बार मैंने देखा कि चैप्टर में बुद्धिमान पढ़ता है लेकिन बुद्धिहीन होता है। तो किसे कहा है, तो देखिए बैलों को, सांड, गधा को या फिर गाय को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गधा को, ठीक है। सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है, तो गधा को, और गधा ही सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन भी होता है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 में हम लोग का पूछा गया है दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया, ठीक है, उमड़ गया। तो गाय का, गाय की पत्नी, गया के पत्नी का, ठीक है, गया के भाई का और छोटी बच्ची का। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी बच्ची को, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना है कि जो गया का भाई है उसका नाम भैरव था, ठीक है, क्या नाम था, भैरव। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 में आप लोग का पूछा गया है दोनों बैल अपने नए स्थान गया के घर पर किस समय पहुँचे। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है दोपहर के समय, संध्या के समय, सुबह के समय, रात के समय। तो राइट आंसर हो जाएगा संध्या के समय, ठीक है, संध्या के समय वे पहुँचे थे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ।
देखिए, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए। ठीक है, पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, झूरी के घर, कांजी हाउस में, मटर के खेत में, नहर के किनारे। तो देखिए पहली बार जब वो भागे थे तो वे कहाँ गए थे, तो झूरी के घर। ठीक है, झूरी के घर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 13 में आप लोग का पूछा गया है कि झूरी के साले का क्या नाम था। तो देखिए झूरी के साले का क्या नाम था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है गया, बजरंग, सुखिया, धनिया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गया। ठीक है, जो झूरी का साला था उसका नाम गया था। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 में देखिए, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है। तो देखिए इसमें जो ये प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और गिना चुना प्रश्न मिलेगा, क्योंकि देखिए सब प्रश्न अलग टाइप का, एक टाइप का वो प्रश्न नहीं मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन है पानीपत की लड़ाई की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की ओर, भारत चीन के युद्ध की ओर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत स्वतंत्रता संग्राम की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि दो बैलों की कथा नामक पाठ में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हमें मेहनत नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए जियो, दूसरों का सम्मान नहीं करना चाहिए, हमेशा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमेशा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16वें नंबर की तरफ से। 16वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि लेकिन औरत पर सिंह चलाना मना है, यह कथन किसने कहा है। ठीक है, तो देखिए एक जो है कथन यानी कि एक पंक्ति है, जिसको किसने कहा है, तो इस कथन को किसने कहा है। तो देखिए यहाँ पे है मोती ने, हीरा ने, झूरी ने या गया ने। तो देखिए ऐसे जो कि है कथन ज़्यादातर जो कि है हीरा ही कहते हैं। ठीक है, जो मोती है वो शांत स्वभाव का, वो बहुत ही जो कि है कम मतलब ये रहता है, बाकी ज़्यादातर हीरा ही कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज़्यादा विकसित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया हम लोग का मन के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे में भेद करना, दूसरों से कम लेना। ठीक है, दूसरों से काम लेना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मन के भावों को समझना। ठीक है, मन के भावों को समझना, ये जो कि है मनुष्य से अधिक विकसित होते हैं किसमें, तो जानवर या पशुओं में। चलिए 18वें नंबर का प्रश्न यहाँ पे हम लोग का है, किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खाली नहीं मिलाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है किसके डर से नौकर ने बैलों के खाने में खाली नहीं मिलाई। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं झूरी, गया, कसाई या झूरी की पत्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूरी की पत्नी के डर से। ठीक है, झूरी की पत्नी की डर से। चलिए प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 19 में हम लोग को पूछा गया है झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी। ठीक है, तो देखिए क्या कहने लगी, तो देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है नमक हराम, ठीक है, देखिए नाकाम, गधा, मूर्ख या आलसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक हराम। ठीक है, नमक हराम। देखिए नमक हराम का अर्थ होता है मेरा ही नमक को खा के मेरे ही पे जो कि है हराम करना, यानी कि नमक हराम। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 हम लोग का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का भी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और साइंस का भी जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे, सभी को आप लोग देख लेना। ठीक है, सभी चैप्टर के मिलेंगे 20-20 प्रश्न आप लोग को, सभी का सभी आप लोग को याद करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों बैल आपस में सींग मिलाते थे जब ईर्ष्या के कारण, सुख के कारण, स्नेह के कारण या क्रोध के कारण। तो जब वे स्नेह के कारण, जब उन्हें अच्छे लगते थे, जब वो खुश होते थे, या फिर स्नेह के कारण। तो ये आप लोग का जो कि है 20 महत्वपूर्ण जो कि है प्रश्न था। ठीक है, 20 महत्वपूर्ण जो आप लोग का MCQ प्रश्न था, वो सभी के सभी प्रश्न हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग जो कि है नेक्स्ट जो कि है इंग्लिश का देखेंगे। तो आप लोग जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, 20 के महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न आप लोग याद कर लेना। ठीक है, इसी टाइप के प्रश्न आप लोग की जो कि है से पूछे, ऐसे में पूछे जाएंगे। ज़्यादा मुश्किल सा प्रश्न नहीं रहेगा, सिंपल प्रश्न नहीं रहेगा। 20 प्रश्न आप लोग की जो कि है कुल मिला के 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 40 के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। सभी के सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से कर लेना। 20 यहाँ पे मैंने करवा दिए, बाकी के 20 में प्रश्न आप सभी को बाद में करवा दूंगा। ये जो कि है आप लोग का दो बैलों की कथा के माध्यम से 20 प्रश्न थे, बाकी सभी चैप्टर के 20 प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।